हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईएएस ऑल डे क्लासेस पे। आज जो है हम लोग मूल अधिकार के कुछ आर्टिकल को देखेंगे। मूल अधिकार में हम लोग ये समझेंगे आज शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, तो आप लोग को देखिए, हम हमारे अगर यूट्यूब चैनल पे आप जाइएगा तो यहाँ पे जो है हम लोग मूल अधिकार चैप्टर में, आप लोग को पता है कि मूल अधिकार चैप्टर वो संविधान के भाग नंबर जो है आपके 3 में है और अनुच्छेद जो है 12 से लेके 35 के बीच है, जिसमें जो है ये मूल अधिकार में हम आपको बताए थे कि जो मूल अधिकार है और से अधिकार और से अमेरिका। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, ये मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। आपको मैंने ये बताया था कि जो मूल अधिकार है मेरा, ये संविधान में जो है आपका मूल संविधान जब बन के लागू हुआ तो उसमें 7 था और वर्तमान में 6 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आप लोग को पढ़ा दिए थे, एक समानता के अधिकार बता दिए थे, उसके बाद जो है हमने स्वतंत्रता के अधिकार को बता दिए थे। ठीक है, और आज जो हम लोग आपको बताएंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। समानता का अधिकार को मैंने पढ़ा दिया था आपको कुछ आर्टिकल को, 14 से लेकर 18 के बीच है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से लेकर आपका 22 से है। आज जो हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार को पढ़ेंगे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, तो उस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, हम लोग देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अब देखिए हमारे संविधान के ये जो है 23 और 24 आर्टिकल में इसकी बात की गई है। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है, सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि अधिकार में याद रखना है, समाज में याद रखना है, समाज में यह अधिकार जो है, यह अधिकार वंचित वर्ग को दिया गया। ठीक है, समाज में जो ये अधिकार किसको दिया गया, जो याद रखना है कि यह अधिकार समाज के उन वंचित वर्ग को दिया गया है जिसको जरूरत है। जैसे मान लेते हैं समाज के वंचित वर्ग में कौन कौन आते हैं, जैसे स्त्री हो गया, ठीक है, उसके बाद एससी हो गया, एसटी हो गया, ठीक है, उसके बाद दिव्यांग हो गया। ठीक है, तो इन सभी चीज को देख लेना है आपका। जैसे कि मान लेते हैं स्त्री हो गया, आपका एससी एसटी हो गया, यानी दलित जिसे बोलते हैं, दिव्यांग हो गया, या जनजाति हो गया, मजदूर हो गया, गरीब हो गया, किसान हो गया, अनाथ बच्चे हो गया। ये सभी क्या है, किसान यानी कि स्त्री हो गया, एससी एसटी हो गया, दिव्यांग हो गया, ठीक है, उसके बाद मजदूर हो गया, ठीक है, मजदूर हो गया, किसान हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या है, समाज के एक वंचित वर्ग है। इन वंचित वर्ग, एक और याद रखना जनजाति, ठीक है, जनजाति, तो ये सभी क्या है, समाज के वंचित वर्ग है। इन सभी के लिए जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे मूल अधिकार में दिया गया है। आपको पता है कि जो हमारा मूल अधिकार है वो न्यायालय द्वारा मान्य है, ये डीपीएसपी नहीं है जो न्यायालय द्वारा, जो न्यायालय कह दिया है, डीपीएसपी में कहा गया है जब सरकार का मन होगा तब होगा। ये मूल अधिकार है, ये तो देना ही देना है आपको। तो इस चीजों को आप लोग को समझ लेना है कि जिसमें जो है आपको ये जो है स्त्री, एससी एसटी यानी दलित वर्ग हो गया, दिव्यांग हो गया, मजदूर हो गया, किसान हो गया, ये सभी क्या है, समाज के वंचित वर्ग है। अब हम लोग बात करते हैं 23 और 24 आर्टिकल में क्या कहा गया है। तो आपको इस चीज को समझ लेना, 23 और 24 ये समाज के वंचित वर्ग को जान लेना कि इनके लिए जो है ये, क्योंकि इसको समाज में काफी शोषण होता है, दलित हो, स्त्री हो, किसान हो, बच्चे हो, इन सभी का काफी शोषण होता है, इसलिए इसे भी मूल अधिकार में क्या दिया गया है, प्रावधान दिया गया। तो याद रखना है 23 और 24 में। देखिए सबसे पहले तो 23 क्या कहता है, आर्टिकल 23 कहता है आपका बाल श्रम। ठीक है, बाल श्रम पर प्रतिबंध, ये है आपका मोटा मोटी 23 कहता है आपका कि बाल श्रम पर प्रतिबंध होना चाहिए। बाल श्रम पर क्या लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए। अब देखिए आर्टिकल 24 क्या कहता है, आर्टिकल 24 क्या कहता है, इसको सुन लेना। आर्टिकल 24 कहता है, जो 24 आर्टिकल ये कहता है कि 14 वर्ष, याद रखना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, कम आयु के बच्चे को कारखाने में काम करने से वर्जित। अगर कोई बच्चा 14 वर्ष के कम आयु के अवस्था में है तो उसे कारखाने में काम करने से वर्जित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद है, वो भी हम देख लेंगे। और 23 में क्या है, बाल श्रम पर प्रतिबंध की बात की गई है। तो आपको ये भी समझ लेना। अब देखिए क्या है, तो एक चीज को समझ लेना है कि अब इसमें भी क्या है, 23 की 2 है, एक है 23 का 1 आर्टिकल और एक है 23 का 2 आर्टिकल।
यानी क्लॉज 2 और 23 का क्लॉज 1। इसमें कहता है कि याद रखना, इस बातों को याद रखना है कि इस बात को समझना है कि बेगार और जबरदस्ती कराए गए बाद, याद रखिएगा इसमें कहा गया है कि जो बेगार है, बेगार या जबरदस्ती कराए गए कार्य क्या होगा, गैर कानूनी होगा। याद रखना इस बात को कि अवैध घोषित किया जाएगा। यानी बेगार 23 का एक कहता है मूल भावना, यानी कि बाल श्रम पर प्रतिबंध का मूल भावना के बारे में 23 के क्लॉज 1 में जिक्र किया गया है कि बेगार या जबरदस्ती कराए गए कार्य क्या होगा, अवैध घोषित किया जा सकता है, इसे गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है। इस बात को आपको याद रखना है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे मान लेते हैं कि आप स्त्री की खरीद बिक्री की बात हो जाए, या फिर मान लेते हैं कि मनुष्य की खरीद बिक्री की बात हो जाए, या मान लेते हैं बेगार जैसे संतान वगैरह की खरीद बिक्री हो जाए, ये सभी क्या है आपका बाल श्रम में आता है। लेकिन आपको याद रख लेना है इस बात को कि स्वेच्छा से किया गया कार्य जो है, अपवाद में आपको इस जान लेना है, अपवाद में जान लेना ये कि स्वेच्छा से किया गया कार्य जो है, स्वेच्छा से किया गया कार्य जो है ये बेगार में नहीं माना जाएगा। ठीक है, राज्य के द्वारा ली जाने वाली अनिवार्य सेवाएं जो है, राज्य अगर कोई अनिवार्य सेवा आपसे ले रहा है तो वो भी आपका जो है ये जबरदस्ती बेगार नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब याद रखें दंड के स्वरूप में अगर मान लेते हैं आपको दंड दिया गया है सरकार के द्वारा या कोर्ट के द्वारा अगर कोई दंड दिया गया है तो भी आपसे जबरदस्ती कोई भी कार्य किया, जैसे मान लेते हैं जेल में अगर कोई व्यक्ति बंद है तो उसे जबरदस्ती भी उससे काम करवाया जाता है, तो वो इस पे लागू नहीं होगा, याद रखना है। तो इस बात का आपको समझ लेना है कि जो अपवाद में है, 3 अपवाद है इसका, 23 आर्टिकल 23 क्लॉज 1 का, कि एक तो स्वेच्छा से किया गया कार्य ये जबरदस्ती में नहीं माना जाएगा, दूसरा है राज्य अगर कोई आपका अनिवार्य सेवा आपसे ले रहा है तो भी नहीं माना जाएगा, और तीसरा है कि दंड द्वारा किया गया कार्य जो है ये भी आपका ये बेगार जबरदस्ती कराए गए कार्य में शामिल नहीं होगा। अब बात करते हैं 23 का 2, यानी आपको ये कह सकते हैं आप अपवाद स्वरूप ये क्या है। देखिए याद रखना है, राज्य जो है आपसे सामाजिक सेवा के लिए, याद रखना है सामाजिक सेवा के लिए अनिवार्य सेवा सामाजिक सेवा के लिए आपका काम करवा सकती है। याद रखना है जब राज्य के उद्देश्य या देश के किसी सुरक्षा के लिए अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो आपसे काम लिया जा सकता है, जबरदस्ती आपसे काम कराया जा सकता है, यानी सामाजिक हित को पूरा करने के लिए आपसे सरकार के द्वारा जबरदस्ती काम कराया जा सकता है। ठीक है, ये आपका अपवाद में दे रखा है। जैसे मान लेते हैं कि युद्ध जैसे स्थिति अगर सेना नहीं पूर्ण है तो आपसे अनिवार्य काम कराया जा सकता है, या प्राकृतिक आपदाएं जो आती है उस स्थिति में भी जो है आपसे सरकार काम करा सकता है, या सामाजिक संकट पड़ने पे उस स्थिति में आपसे काम कराया जा सकता है। तो याद रख लेना इस आधार पे, याद रखना इन सेवा को लागू करने के लिए राज्य केवल धर्म, जाति, मूल जाति, वर्ग किसी भी स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा। याद रखना इन सेवा को लागू करने के लिए धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अब देखिए याद रख लेना 23 नंबर में क्या कहता है, आप इस चीज को समझ लेना है। और 23 का इसमें क्या, अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 24 का। 24 में हमने आपको बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाना में काम करने से वर्जित किया जा सकता है, इस चीज को याद रखना है। लेकिन आपको इस चीज को अपवाद में याद रखना है कि घरेलू व्यवसाय को में छूट है, लेकिन स्कूल के टाइम के बाद ही आप उससे अधिकतम 3 घंटे तक काम कराया जा सकता है, याद रखिएगा। तो इन सभी जैसे मान लेते हैं टीवी वगैरह में जो कोई बच्चा काम करता है, एक्टिंग वगैरह में जो काम करता है बच्चा जो है, उस बच्चा के लिए भी जो ये बच्चा केस आया था 2017 में आया था। तो इस चीज को याद रख लेना है कि जो है आपका 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो है कारखाने में काम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम जो 1986 है, याद रखना है, इसके तहत जो है एक कानून बनाया गया है। ठीक है, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 याद रखना है। इसी के तहत एक कानून बनाया गया है बाल प्रतिषेध अधिनियम 1986। इसमें कहा गया है कि जो घरेलू होटल वगैरह पर प्रतिबंध लगाया है 2016 में कहा गया कि किसी भी उद्योग में
14 वर्ष से कम आयु के बच्चे नियोजित पूर्णतः प्रतिबंध है, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है किसी भी उद्योग में नियोजित नहीं किया जा सकता है, किसी भी उद्योग में वो काम नहीं कर सकता है। तो एक चीज आपको जान लेना है कि अब मैंने आपको शुरू से एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं आपको कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। ठीक है, 23 और 24 में आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया। अब समाज में जिस व्यक्ति का शोषण होता है उस व्यक्ति के लिए यह अधिकार है। जैसे शोषण किस किस का होता है, मैंने आपको बताया दलित का शोषण होता है, फिर मैंने बताया आपको स्त्री का शोषण होता है, फिर बताया मैंने गरीब व्यक्ति का शोषण होता है, किसान का शोषण होता है। ठीक है, तो इन सभी लोगों का शोषण होता है, तो इस चीज को वगैरह समझ लेना है। ठीक है, अनाथ बच्चे का हो गया, तो इन सभी बच्चे वगैरह का जो शोषण होता है तो कहा जाता है इसी चीज के समाधान के लिए संविधान सभा ने आर्टिकल 23 और 24 दिया है। तो 23 में आपको दो है, क्लॉज ए और क्लॉज 2। क्लॉज 1 यानी 23 के क्लॉज 1 में है कि जबरदस्ती बेगार कराए गए काम जो है वो क्या माना जाएगा, गैर कानूनी माना जाएगा। समझे बात को? तो इस चीज को याद रखना है कि जबरदस्ती आप किसी भी व्यक्ति से काम नहीं करा सकते हैं, लेकिन अपवाद है कि स्वेच्छा से किया गया काम जबरदस्ती नहीं माना जाएगा। राज्य के द्वारा लिया गया अनिवार्य सेवा वो आपसे जबरदस्ती नहीं माना जाएगा। या फिर मान लेते हैं आप, या फिर आप इस चीज को जान लेना है आपको कि दंड दिया हुआ कोई भी चीज जो है, दंड अगर आपको मिल गया है कोई भी कार्य करने का, तो वो भी आपका इसमें शामिल नहीं होगा। ये तीनों अपवाद हैं। अब हम 23 के 2 में हमने क्या पढ़ा, ये भी अपवाद है, ये मूल भावना था इस आर्टिकल का। अपवाद में है कि राज्य के द्वारा सामाजिक उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए, देश के सुरक्षा के समाधान के लिए आपसे जबरदस्ती काम कराया जा सकता है। जैसे युद्ध के स्थिति में अगर आपकी जरूरत होगी, अनिवार्य सेना में आपको शामिल किया जाएगा युद्ध के स्थिति में। प्राकृतिक आपदा के स्थिति में या सामाजिक संकट जैसे स्थिति में, इन तीनों स्थिति में आपसे जबरदस्ती काम कराया जा सकता है। नोट याद रखना है, इन सेवाओं में भर्ती के लिए जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो याद रख लेना है इन बातों को, मैंने एक बार रिकॉल कर दिया आपको। अब इसको आप आसानी से समझ लीजिएगा। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार था। फिर आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में समझेंगे, जो कि 25 से लेके 28 के बीच आर्टिकल है। तो उसमें पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म के बारे में हम लोग देश में धार्मिक स्वतंत्रता हम लोग को किस तरह से दिया गया, तो उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।